अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो उस कैलकुलेशन में भी काफी आगे नजर आ रहे हैं। यहाँ से जरूर हमारे स्पिनर हर्षद राजा जरूर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर रमाकांत के द्वारा, शायद पिच से बाहर गेंद पिच करी थी जिसके चलते नो बॉल करार दी है। तौसीफ अहमद वहां पर इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, देखना होगा क्या निर्णय होगा। दोनों अंपायर आपस में मशवरा करेंगे। बिल्कुल गेंद पिच के बाहर थी जिसके चलते नो बॉल करार दी गई है। अगर इस नो बॉल का फ्री हिट है तो अंपायर जी बिल्कुल फ्री हिट है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज 4। देखना होगा क्योंकि उनको हर गेंद यहां पर फ्री हिट नजर आ रही है, तो इसका किस रूप से वो फायदा उठाना चाहेंगे। 4 फिर से स्टंप छोड़ दिया था, शफल करके स्टंप के पीछे आ गए थे, बाहर आ गए थे जिसके चलते कोई संपर्क नहीं गेंद से। अच्छी वापसी कराई है सद्दाम ने इस ओवर में। जरूर स्कोर कार्ड थोड़ा सा आगे चला गया है लेकिन कहीं से भी वापसी की जा सकती है। 20 ओवर का गेम है, काफी लंबा गेम है अगर टेनिस बॉल के हवाले से बात की जाए तो। और कोशिश करेंगे किसी प्रकार से अयाज और उनकी टीम इस मुकाबले में वापस आ सके, और उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो 4 की विकेट होगी। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 78। 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 11। 90 रनों की और आवश्यकता है बचे हुए 14 ओवरों में। 84 गेंदों में 84 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और यकीनन यहां से ये तो नहीं कहा जा सकता कि गेम 6 और 11 के लिए एक तरफा हो गया है, लेकिन जरूर उनके पलने में भी ज्यादा नजर आ रहा है। अगर चांद को किसी प्रकार से पेविलियन भेजने में सफल होगी अयाज की ये टीम तो यकीनन वो गेम में वापसी कर सकते हैं। 84 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मलिंगा वापस से अटैक में आते हुए उनका सामना करेंगे चांद। 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मलिंगा उनके सामने मौजूद चांद। पिछला ओवर खामोश रहा है, सिर्फ 3 रन आए। अच्छा शॉट, उस ओवर को चांद के बल्ले से बहुत आसान बनाते जा रहे हैं इस गेम को चांद 6 और 11 के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चांद के द्वारा। मलिंगा जरूर कुछ अच्छे शॉट लगाए थे मलिंगा ने अपना बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन 9 छक्के लगा चुके हैं चांद अभी तक अपनी इस इनिंग में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। हुआ चांद के बल्ले से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इसके अपने पाले में लाते हुए चांद बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। फुल लेंथ की गेंद थी, मिड विकेट का फील्डर, स्क्वायर लेग का फील्डर, दोनों फील्डर लेग साइड में पीछे थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेंद बाउंड्री लाइन से बहुत दूर 10वां छक्का आता हुआ चांद के बल्ले से। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 86 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता है सेंचुरी में। 90 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं चांद। 11वां छक्का आता हुआ चांद के लिए। एक और हैट्रिक आती हुई चांद के बल्ले से जिसके चलते 51 रुपए का पुरस्कार चांद को। जिसके साथ ये बॉल का इशारा हमारे द्वारा। दो हैट्रिक लगा चुके हैं अब तक चांद। चांद के बल्ले से 98 पर पहुंचते हुए चांद 12वां छक्का आता हुआ चांद के बल्ले से। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। लगभग इस मुकाबले को एक दफा करने की बहुत बढ़िया 98 रन का व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं चांद। देखना होगा किस तरीके से अपनी सेंचुरी पूरी करेंगे। नो बॉल का इशारा तौसीफ अहमद के द्वारा। हाई नो बॉल थी, बहुत ही शानदार।
ठीक है चांद के भाई शक्तिमान की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार चांद के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, फ्री हिट है ऑफिसर के बाहर भाई मौजूद बहुत ही शानदार अंपायरिंग तौसीफ के द्वारा। रियाज भाई हमारे ओनर रियाज अहमद से निवेदन है कि जो लोग स्कोरर के सामने खड़े हुए आपसे निवेदन है कि उनको बाहर कर दें। एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे। 99 रन के इंडिविजुअल स्कोर पर पहुंचते हुए बल्लेबाज चांद। रियाज भाई आपसे निवेदन है और बाकी कमेटी सदस्यों से निवेदन है ये लोग कमेंट्री बॉक्स के सामने हमारे स्कोरर के सामने मौजूद है, इनको साइड कर दें। अच्छा शॉट फील्डर मौजूद है, एक रन आसानी से पूरा करेंगे। 107 रन पर पहुंचता हुआ 7 ओवर की समाप्ति पर 107 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। काफी तोड़ बल्लेबाजी चल रही है इस मैदान पर, चारों तरफ मैदान पर। आसिफ भाई की तरफ से हमारे दोनों अंपायर तौसीफ भाई और रमाकांत भाई के लिए 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत ही शानदार अंपायरिंग रमाकांत और तौसीफ अहमद के द्वारा। आसिफ भाई की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार दोनों अंपायर तौसीफ अहमद और रमाकांत के लिए। 7 ओवर ही समाप्ति पर 107 रन 1 विकेट के नुकसान पर 99 के इंडिविजुअल स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज चांद। सलामी बल्लेबाज सद्दाम अपने कोटे का तीसरा ओवर चौथा ओवर लेकर आते हुए उनके सामने मौजूद है गोलू। लगाने का प्रयास मौजूद है, उसके ऊपर से पहला छक्का चांद के अलावा किसी बल्लेबाज ने लगाया है। गोलू के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का 113 पर पहुंचता हुआ टीम टोटल। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 55 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छा कट शॉट लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है, आसान कर दिया है इस गेम को अभी तक चांद। और अब जिस तरीके से उनका साथ निभा रहे हैं गोलू, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी गोलू के द्वारा। लगातार 2 बाउंड्रीज आई हैं। इससे पहले लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का आया था और उसके बाद आसानी से जानबूझकर कट कर दिया। थर्ड मैन का फील्डर मौजूद था सर्कल के अंदर, उसके बाहर गेंद निकलकर पूरे 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, पूर्ण रूप से मनोरंजन प्राप्त हुआ है हमारे दर्शकों को जिस तरीके की बल्लेबाजी की है चांद में। और आप दोनों ने कुछ बेहतरीन शॉट दिखाए हैं जिसके चलते ये मुकाबला फिलहाल काफी आसान नजर आ रहा है 6-11 के लिए। और स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा शॉट कैमरामैन आमान मौजूद थे। 1 रन 2 रन बल्कि आसानी से पूरे करते हुए गोलू 99 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं चांद। अगर 1 रन और चांद पूरा करेंगे तो इस आयोजन की, इस टूर्नामेंट की जो पहली सेंचुरी होगी। देखना होगा नो बॉल का इशारा बिल्कुल बेस्ट हाइट के ऊपर थी, जिसके चलते आसानी से अंपायर रमाकांत ने उसे नो बॉल करार दी। फ्री हिट पूरा मौका वहां पर गोलू के लिए एक अच्छा प्रहार करने के लिए। वेस्ट लाइन से ऊपर गेंद थी जिसके चलते आसानी से उसको वाइड करार दे दिया अंपायर रमाकांत ने। खेलने का जरूर प्रयास था लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 4 रन पूरे मिलेंगे। लगातार बाउंड्रीज की बारिश करते हुए दोनों बल्लेबाज गोलू और चांद। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और लगभग इस मुकाबले को एकतरफा कर दिया है। कहा जाए बहुत खराब खेलना होगा 6-11 को इस मुकाबले को अगर वो हारती है तो। अदरवाइज तो ये मुकाबला काफी आगे निकल चुका है। अब विक्ट्री 11 से रन जरूर लेना चाहते थे लेकिन चांद ने मना किया। जी बिल्कुल जिस तरीके के वो सीनियर पार्टनर अभी नजर